हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में लोग लेकर आए हैं अम्ल, क्षार और लवण से टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल कुछ पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि आप लोगों को पता है एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बोलिए कि आप लोग 10 में से कितना बना पाए। क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए और बोलिए कितना आ रहा है, कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों आप लोग का अभी विद्युत का मैंने अपलोड कर दिया एक वीडियो न्यूमेरिकल्स का, उसको जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब लोग एग्जाम के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल आप लोग का है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम सूचक यानी कि ऐसा सूचक, देखिए सूचक क्या वो डिफाइन करता है, वो ये दिखाता है कौन अम्ल है कौन क्षार है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखिए मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथालीन है, कि दोनों होगा कि हल्दी। तो हल्दी तो हम लोग जानते हैं ये कृत्रिम नहीं होगा, ये प्राकृतिक है। हल्दी तो हम लोग निर्माण नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रकृति की देन है। ठीक है, लेकिन हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन इस सब को हम लोग रिएक्शन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो कृत्रिम सूचक क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों पता है कैल्शियम क्या है, धातु है, यानी धात्विक ऑक्साइड। तो आप लोग को याद रखना चाहिए दोस्तों, अगर कोई धातु है उसका ऑक्साइड पूछ रहा है तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होती है। अगर अम्लीय ऑक्साइड पूछता, ठीक है, सॉरी अम्लीय बोलिए, अधात्विक ऑक्साइड पूछता, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड, तब वो क्या होता, वो होता अम्लीय। लेकिन यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड, कैल्शियम क्या है, धातु है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो आप लोग का अम्लीय भी शो करता है और क्षारीय भी शो करता है, यानी कि वो उभयधर्मी हो जाएगा। अगर यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करता तो ठीक है, वो एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी होता है। लेकिन यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड है। अगला सवाल देखिए क्या है आप लोग का, जल में अम्ल या क्षार घुलने की प्रक्रिया होती है। जल में अगर अम्ल या क्षार आप लोग घोलेंगे तो क्या होगा, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा, उष्माशोषी होगा, दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो समझ लीजिए जब आप लोग जल में अम्ल घोलेंगे ना, मान लीजिए इसमें जल रखा हुआ है, अब अम्ल डालेंगे तो क्या इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या पूरा हीट हो जाएगा, ये जो अम्ल होगा इसमें अम्ल डालने पर क्या रिएक्शन होगा, जिसके कारण इसमें हीट उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। तो उष्मा उत्पन्न हो रहा है यानी कि उष्माक्षेपी, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग का अगला सवाल 4 नंबर बोल रहा है, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है। दोस्तों ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने पीछे बताया ये वाला भी आप लोगों का पूछा गया है, और ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है कि शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है। बहुत बार बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा है, बहुत बार यूपी में पूछा है, बहुत बार झारखंड में भी पूछा गया है। तो दोस्तों याद कर लिए, शुक्र का जो वायुमंडल होता है वो बना होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले और सफ़ेद मोटे बादलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, शुक्र का जो वायुमंडल है वहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल घूमता रहता है उसका वायुमंडल में। ठीक है, पीले और मोटे या सफ़ेद उसका मोटा परत से बना हुआ है इसका शुक्र का वायुमंडल। तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल इज द राइट आंसर, H2SO4। अगला है, हम लोग के पेट हमारा पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। बोले सर हम लोग का पेट अम्ल उत्पन्न थोड़ी करता है, अरे करता है। आप लोग जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए अम्ल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा अम्ल है वो, हाँ वो होता है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। जी हाँ, HCl का प्रयोग से खाना पचता है। ठीक है, तो HCl का भी आप लोग देखे होंगे कभी कभी ज़्यादा मात्रा में HCl उत्पन्न हो जाता है तो खट्टा डकार आने लगता है हम लोग पेट से या मुँह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे सवाल आता है एग्जाम में। अगला है 6 नंबर, क्या एंटीसीड का प्रयोग किया जाता है। एंटीसीड, ठीक है, एंटीसीड हम लोग कब खाते हैं, कब प्रयोग करते हैं, अम्ल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, क्षार की मात्रा को घटाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले आप लोग ये समझिए एंटीसीड मतलब क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी एंटीसीड मतलब नहीं पता। तो देखिए जब हम लोग के शरीर में ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम लोग कुछ क्षार वाला चीज़ खाते हैं, जैसे क्या डाइजिन खा लेते हैं या फिर पुदीना खा लेते हैं। ठीक है, या फिर इनो घोल के पी जाता है कोई कोई। ठीक है, तो ये क्या अम्ल का जो माध्यम उसको घटाने के लिए ना। ठीक है, अम्लीय की मात्रा जो बढ़ जाता है, कभी कभी HCl ज़्यादा रिलीज होता है। क्या होता है ना, कभी कभी शादी पार्टी में जा गया, अच्छा खाना मिला, बहुत खा लिया, तो हम लोग का पेट तो नहीं समझेगा ना, ज़्यादा खा लिया तो ज़्यादा एसिड उत्पन्न कर देगा। अब ज़्यादा एसिड उत्पन्न हो गया तो हो गया प्रॉब्लम, खट्टा डकार आने लगा बेचारा। अब ज्वाइन खाइए, क्या क्या खाइए, तो उस वक्त क्या होता है, एंटीसीड का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या किस लिए, क्योंकि अम्ल का मात्रा जो बढ़ चुका है उसको नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब की बार याद रखिएगा, जब भी शादी पार्टी में जाइएगा कम में खाइएगा। अगला देखिए, एंटीसीड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बोलिए
यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कि इनमें से कोई नहीं। तो भैया सर आप तो बोल रहे हैं कि एंटासिड मतलब क्षारक होता है, तो ये तो अम्ल है, ये होगा नहीं, ये भी अम्ल है भाई, ये होगा नहीं। यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ ये वाला क्षारक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लोग दवाई डॉक्टर देते होंगे, आप लोग देखे होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टैबलेट आता है, उसका सिरप भी आता है, वो वहाँ पर खिलाया जाता है। ठीक है जी हाँ, डाइजिन भी यहाँ पर खिलाया जाता है बहुत सारा। अब देखिए क्या है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? नेटल मतलब कौन कौन जानता है अपना कमेंट में जरूर बोलिएगा, और आप लोग अपनी भाषा में नेटल को क्या बोलते हैं। ठीक है, नेटल होता है ना जिसको हाथ में भैया रगड़ दीजिएगा ना तो फिर हो गया काम। ठीक है, किसी को किसी से दुश्मनी होगा तो बिल्कुल नहीं रगड़िएगा। इस तरह का पत्ता होता है। ठीक है, इसमें इस टाइप का उड़ा उबरा होता है। ठीक, एकदम छोटा छोटा, आपको दिखाई नहीं देगा ये सब जो होगा। अब जैसे हाथ में रगड़ दिए ना इसको तो फिर हाथ बहुत खुजलाने लगता है। तो आप लोग अपना भाषा में इसको क्या बोलते हैं जरूर बोलिएगा। और इसमें एक अम्ल होता है। ठीक है, इसी कारण से ये जलन होता है। जैसे चींटी काटता है ना, चींटी में कम मात्रा में मैथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है मैथेनोइक अम्ल, इसलिए मैथेनोइक अम्ल सही हो जाएगा। चींटी काटता है तो जैसे जलन होता है उसी प्रकार ये भी रगड़ने पर जलन होता है, लेकिन हाँ चींटी से ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। तो मैथेनोइक अम्ल इज द राइट आंसर। अगला 9 नंबर सवाल देखिए क्या है। 9 नंबर बोल रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ठीक है, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और हाँ कमेंट में जरूर बोलिएगा एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आप लोग सभी लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। और दोस्तों आज का अंतिम सवाल है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और ये आप लोग के लिए होमवर्क है। और कौन कौन यहाँ तक वीडियो देखा है कमेंट में जरूर बोलिएगा, और इसका आंसर जरूर बोलिए। ठीक है, 10 नंबर, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैं देख रहा हूँ कौन कौन इसका आंसर सही बोल रहा है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, कि इनमें से कोई नहीं। मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे सही बोल रहे हैं। दोस्तों आप लोग बता दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी का, जिसमें से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हर एक वीडियो को देखिए, और 10 क्वेश्चन जो बताए इसमें से आपका कितना बना कमेंट में जरूर बोलिएगा। और मैंने विद्युत का भी अभी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, न्यूमेरिकल्स का 5 वीडियो उसमें है, 5 न्यूमेरिकल्स है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल हार्ड नहीं आता, आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए, वो वीडियो में मैंने बता दिया कि फॉर्मूला क्या क्या यूज़ होगा। और हाँ विद्युत चैप्टर जितने सारे फॉर्मूला उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चंस, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता है लोग पॉलिटेक्निक में। हाँ लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, लेकिन आप लोगों को पहले, अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से अगर आप 150 सबको बनाना होता नहीं है भैया, 150 आप बनाएंगे तब तो आज तक कोई उतना बनाया है। ठीक है, अगर आप हार्डली 100 क्वेश्चंस भी बना देते हैं ना, चलिए 100 छोड़िए, आप 90 क्वेश्चंस भी बना देते हैं ना सही से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ आपका अगर 80 नंबर भी आ जाता है ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि मुझे 150 क्वेश्चंस करना है, मुझे 150 क्वेश्चंस करना ही नहीं है। आप अपना टारगेट 100 क्वेश्चंस रखिए, 100 क्वेश्चंस आप लोग बनाइए और आराम से घर आइए, आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा, दैट इज़ माई गारंटी। ओके, हाँ उससे और क्वेश्चन अगर बहुत आसान आता है तो आगे वो की बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सर बोले 100 ही बना दिए हैं। मैं कह रहा हूँ इतना का आप ट्राई कीजिए, ठीक है, नहीं तो जितना बन रहा है और छोड़ थोड़े दीजिएगा, बनाइए, लेकिन 100 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चलो दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंस और अच्छे सवालों के साथ। सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जल्द आप लोग का पॉलिटिक्स एग्जाम होने वाला है, तो चलिए मेहनत कीजिए, पढ़िए, जरूर सरकारी कॉलेज में लगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।